कल्पना कीजिए, न सूरज था, न चांद, न धरती थी, न आकाश। चारों ओर केवल शून्य था। उसी महाशून्य के सन्नाटे को चीरते हुए अचानक एक ऐसा प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई सिरा था और न ही कोई अंत। एक ऐसा अग्नि स्तंभ जिसे देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और रक्षक विष्णु भी भयभीत हो गए थे। आखिर क्या था वो स्तंभ? क्यों उस दिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवताओं को भी अपनी हार माननी पड़ी? और उस दिन के बाद संसार में शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई? नमस्कार भक्तों, जय त्रिकाल में आपका स्वागत है। आज जय त्रिकाल के इस विशेष अंक में हम शिव पुराण के पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे उस परम सत्य को जिसे विज्ञान आज बिग बैंग कहता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने उसे लिंगोद्भव कहा था। विवाद और अहंकार की कथा। शिव पुराण के अनुसार ये उस समय की बात है जब ये सृष्टि अपनी शैशवावस्था में थी। एक ओर भगवान ब्रह्मा थे जिन्हें अपनी सृजन शक्ति पर गर्व था, वे ब्रह्मांड के रचयिता थे। दूसरी ओर भगवान विष्णु थे जो संपूर्ण जगत के आधार और पालन करता थे। लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब माया के प्रभाव में आकर इन दोनों महाशक्तियों के भीतर अहंकार ने जन्म ले लिया। बहस छिड़ गई कि बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी का तर्क था, मैंने तुम्हें और इस संसार को बनाया है, मैं पितामह हूं, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। वहीं भगवान विष्णु ने कहा, ये संसार मुझ में वास करता है, मैं इसका रक्षक हूं, मेरे बिना तुम्हारा सृजन निराधार है, इसलिए श्रेष्ठता मेरी है। विवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। देखते ही देखते दोनों देवों ने अपने सबसे विनाशकारी अस्त्र निकाल लिए। एक तरफ से पाशुपत अस्त्र तो दूसरी तरफ से माहेश्वर अस्त्र का आह्वान किया गया। इन अस्त्रों की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि यदि वे टकरा जाते तो सृष्टि बनने से पहले ही भस्म हो जाती। देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि कांपने लगे, सारा ब्रह्मांड त्राही त्राही उठा। जब सर्वनाश निश्चित लग रहा था, तभी उन दोनों के बीच एक दिव्य घटना घटी। दोनों अस्त्रों के बीच अचानक एक ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी अधिक थी। उस स्तंभ ने दोनों घातक अस्त्रों को अपने भीतर सोख लिया और शांत कर दिया। न तो ब्रह्मा जी और न ही विष्णु जी समझ पा रहे थे कि ये रहस्यमयी शक्ति क्या है। ये स्तंभ कोई साधारण ज्योति नहीं थी। शिव पुराण इसे लिंगोद्भव कहता है। ये निराकार शिव का पहला साकार संकेत था। ब्रह्मा और विष्णु अपनी श्रेष्ठता भूलकर विस्मय में डूब गए। उन्होंने तय किया कि जो भी इस स्तंभ के छोर यानी सिरे का पता लगा लेगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और तीव्र गति से आकाश की ओर उड़ने लगे। भगवान विष्णु ने वराह रूप लिया और पाताल की गहराइयों को चीरते हुए नीचे जाने लगे। शिव पुराण कहता है कि वे हजारों दिव्य वर्षों तक चलते रहे। सोचिए, वे देवता जिनकी गति मन से भी तेज है, वे हजारों सालों तक उस लिंग का अंत नहीं खोज पाए। विष्णु जी थककर लौट आए। उन्हें समझ आ गया कि ये शक्ति अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी ने वापस लौटते समय केतकी के पुष्प के साथ मिलकर झूठ रचने की कोशिश की। ब्रह्मा के इसी झूठ और अहंकार पर प्रहार करने के लिए उस दिव्य स्तंभ से साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब उस एक परम ऊर्जा से निकले हैं। उस दिन ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने नतमस्तक होकर उस ज्योति स्तंभ की वंदना की। पहली पूजा किसने और कैसे की? भक्तों, अब हम उस क्षण की चर्चा करेंगे जो न केवल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, बल्कि जिसने संसार को भक्ति का मार्ग दिखाया। जब ब्रह्मा और विष्णु उस अनंत अग्नि स्तंभ का अंत खोजने में असमर्थ रहे, तब उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि जिस श्रेष्ठता के लिए वे लड़ रहे थे, वो उस दिव्य प्रकाश के सामने शून्य है। शिव पुराण के अनुसार उस स्तंभ से अचानक एक ऐसी ध्वनि गूंजी जो ब्रह्मांड के हर कण में प्रतिध्वनित होने लगी। वो ध्वनि थी ओम। उस अग्नि स्तंभ के मध्य से साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके 5 मुख थे जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक थे। महादेव का ये स्वरूप इतना तेजस्वी था कि करोड़ों सूर्य भी उसकी आभा के सामने फीके लग रहे थे।
अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान विष्णु ने सबसे पहले सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने उस परम सत्य को पहचान लिया। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार भगवान विष्णु ही वे प्रथम देव थे जिन्होंने महादेव के उस स्तंभ स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी ने भी अपनी भूल सुधारते हुए महादेव के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। इसके बाद भगवान शिव के आदेश पर ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मिलकर उस ज्योतिर्लिंग की विधिवत पूजा की। उन्होंने दिव्य गंध, पुष्प, धूप और दीप से उस स्तंभ का अभिषेक किया। ये ब्रह्मांड की सबसे पहली शिवलिंग पूजा थी। इस प्रकार संसार की सबसे पहली शिवलिंग पूजा के साक्षी और कर्ता स्वयं ब्रह्मा और विष्णु बने। इस अद्भुत पूजा से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा, आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। क्योंकि आज आप दोनों ने इस स्तंभ यानी लिंग की पूजा की है, इसलिए ये दिन संसार में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त आज के दिन मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजा करेगा, उसे वही फल प्राप्त होगा जो आप दोनों को प्राप्त हुआ है। महादेव ने स्पष्ट किया कि लिंग और शिव में कोई भेद नहीं है। शिवलिंग साक्षात ब्रह्म का ही रूप है। देवताओं द्वारा की गई उस पहली पूजा ने ही ये सिद्ध किया कि शिव ही आदि है और शिव ही अनंत। यहीं से लिंग पूजा की वो परंपरा शुरू हुई जो आज करोड़ों हिंदुओं की आस्था का आधार है। पार्थिव शिवलिंग का रहस्य, मिट्टी से महादेव तक का सफर। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग के कई रूप हैं, स्वर्ण, चांदी, स्फटिक और पाषाण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब से ऊपर महादेव ने किसे रखा है? शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में साक्षात महादेव ने कहा है कि मिट्टी से बना शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग की महिमा अपरंपार है। आखिर क्यों एक मुट्ठी मिट्टी से बना शिवलिंग करोड़ों स्वर्ण लिंगों से भी अधिक फलदायी माना गया है? आइए जानते हैं इसके पीछे का गहरा रहस्य। पार्थिव पूजन की उत्पत्ति। पार्थिव पूजन की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना कि धर्म। शिव पुराण कहता है कि कलयुग में मनुष्यों के उद्धार के लिए पार्थिव पूजन सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है। इसकी महिमा का प्रमाण हमें रामायण में भी मिलता है। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय पाने के लिए निकले थे, तब उन्होंने रामेश्वरम के तट पर अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ही महादेव का आह्वान किया था। इसी प्रकार द्वापर युग में माता देवकी ने भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग की ही आराधना की थी। मिट्टी ही क्यों? आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि मिट्टी ही क्यों? इसका रहस्य हमारे शरीर और इस ब्रह्मांड की संरचना में छिपा है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जिसमें पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी सबसे प्रधान और स्थिर है। मिट्टी का शिवलिंग बनाना इस बात का प्रतीक है कि हम अपने शरीर और अपने अस्तित्व को महादेव को समर्पित कर रहे हैं। मिट्टी विनम्रता का प्रतीक है। जब हम मिट्टी से लिंग बनाकर उसे पूजते हैं तो हमारा अहंकार गल जाता है और हम सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि और नियम। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि बताई गई है, जिसका पालन करने से अनंत गुना फल मिलता है। मिट्टी का चुनाव। किसी पवित्र नदी, तालाब या बेल के पेड़ की जड़ की मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शुद्धिकरण। मिट्टी को गंगा जल और दूध से शुद्ध करना चाहिए। निर्माण। शिवलिंग बनाते समय ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना अनिवार्य है। लिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेदी निर्माण। शिवलिंग के साथ माता पार्वती यानी वेदी का होना अनिवार्य है, क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पार्थिव पूजन के चमत्कारी लाभ। शिव पुराण घोषणा करता है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से भक्त को वो प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञों से भी संभव नहीं है। अकाल मृत्यु से रक्षा। जो व्यक्ति नियमित पार्थिव पूजन करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। समस्त पापों का नाश। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार पार्थिव शिव की एक बार की पूजा से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मनोकामना पूर्ति। यदि कोई विशेष इच्छा हो, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति या धन का अभाव, तो पार्थिव पूजन 108 दिनों तक करने से महादेव स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। विसर्जन का संदेश। पार्थिव पूजन का सबसे बड़ा रहस्य इसके अंत में छिपा है, विसर्जन। पूजा के बाद उस मिट्टी के शिवलिंग को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। ये हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है कि मिट्टी से आए थे और मिट्टी में ही मिल जाना है। ये विसर्जन दर्शाता है कि आत्मा अमर है और शरीर मिट्टी नश्वर है।
महादेव हमें याद दिलाते हैं कि संसार की हर वस्तु अंततः उन्हीं में विलीन हो जाएगी। भक्तों, चाहे वो देवताओं का वो अग्नि स्तंभ हो या आपके घर के आंगन में मिट्टी से बना ये छोटा सा पार्थिव लिंग, महादेव हर जगह हैं। वो भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं। शिव पुराण के अनुसार पूजा के नियम। शिव पुराण में शिवलिंग पूजा के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जो हर भक्त को जानने चाहिए। अभिषेक। महादेव को जल अत्यंत प्रिय है क्योंकि वे अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। जल उन्हें शीतलता प्रदान करता है। बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सत्व, रज और तम गुणों का प्रतीक है, जिसे अर्पित करने से पापों का नाश होता है। अर्ध परिक्रमा। शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। उस जलधारा को लांघा नहीं जाता जहां से पवित्र जल निकलता है। तो भक्तों, शिवलिंग की पूजा की शुरुआत अहंकार को मिटाने और सत्य की खोज से हुई थी। पहली पूजा स्वयं देवताओं ने की थी ताकि संसार को ये संदेश मिल सके कि शक्ति चाहे कितनी भी हो, झुकना हमेशा उस अनंत महादेव के सामने ही है। शिव पुराण का ये रहस्य हमें सिखाता है कि शिव न शुरू है न अंत, वे तो बस हैं, मुझ में, आप में और इस पूरी सृष्टि के कण कण में। अगर आप शिव पुराण की ऐसी ही अन्य कथाओं को विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। याद रखिए, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय त्रिकाल।